मुजफ्फरपुर के मुसहरी क्षेत्र के नरौली स्थित में ज्ञानदीप एकेडमी 11th-12th को और मतलब कि साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। बच्चों को किस तरह तैयारी करवाते हैं, बिहार बोर्ड सीबीएसई वाले को किस तरह पढ़ाते हैं वो बताएं। सर यहाँ हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, फिर साइंस पढ़ाते हैं। तो आर्ट्स में पहले पढ़ाते हैं कि 11th-12th का हम कंपटीशन बेस पढ़ाते हैं। बच्चा को पहले पूछ लेते हैं कि आपके मतलब कंपटीशन बेस से तैयारी करना होगा, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जनरल कंपटीशन हो। तो हम मतलब कंपटीशन बेस तरह के पूरा इतिहास हिस्ट्री की सब वही सब पढ़ाते हैं वही से, और साइंस का भी वही कंपटीशन बेस। अब ये रह गया आर्ट्स में डिफिनीसन होता है, डिफिनीसन बड़ा बड़ा लिखना। तो बच्चों को डिफिनीसन समझा देते इतना अच्छा कि खुद वह डिफिनीसन लिख लेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये बाबर के बारे में आ गया, बाबर के बारे में पानीपत का युद्ध हो गया, ये कैसे हो गया, ये सब अपना भाषा में समझा देते हैं। बच्चों को ऐसा समझा दे कि बच्चा के रट याद हो जाए, और बच्चा खुद लिख देगा कि पानीपत के युद्ध में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप पूरा चर्चा लिख देगा। ये सब इस तरह बताते हैं कंपटीशन बेस की तरफ। और कंपटीशन में सवाल दिखाते हुए चलते कि देखो कंपटीशन में ये पूछा है, ये पूछा हुआ है, और इंटर में भी पढ़ाते चलते। अभी बिहार बोर्ड का सीबीएसई का रिजल्ट आया है, कितने बच्चे आपके मतलब कि अपेयर हुए थे एग्जाम में और कितने बच्चे मतलब कि फर्स्ट डिवीजन किए हैं वो बताएं। मेरे पास था 15 को बच्चा था। 15 को बच्चा में मेरे पास 8 बच्चा फर्स्ट किया है और बाकी बच्चा सेकेंड किया हुआ है। और 8 बच्चा में हम इस बार थोड़ा मेरा बच्चा में 380 हाईएस्ट नंबर गया है, जो सच्चाई है। और नंबर कम आने के कारण यह था कि हम बच्चों को देखे कि क्वालिटी का एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। आजकल देखें 11th से भी उठा देता है, लेकिन हम खाली 12 पढ़ा दिए तो 11th से भी क्वेश्चन पूछा आया, तो वो चीज़ अब देखने को मिला था। लेकिन अब अगला सेशन से उसको ठीक किया कर रहे हैं, 11th से भी वही बात। ये पढ़ाने का मतलब कि जो है इस तरह का मार्गदर्शन मतलब कि जो है कहाँ से मिला? ये हम फिर जब हम भी अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उससे भी वो चीज़ सीख मिला। ये सीख मिला कि बच्चा डिफिनीशन में दिखा देता ना कोई भी टीचर ये थे, तो बच्चा देखने से उसी से हेजिटेशन हो जाता है। जो बच्चा को याद करने में लगता है कि पढ़ाई बहुत माथा है, लेकिन बच्चा को ऐसे प्यार से समझा जाए कहानी के तौर पर, तो बच्चा जल्दी समझेगा। और बताया जाएगा कि फ्यूचर में बाबू ये चीज़ पढ़ेगा तो ये फायदा होगा। फ्यूचर को देखते हुए पढ़ाया जाता है, बच्चा हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेगा। अब मेरा यही हम फ्यूचर के देखते हुए चले, बाबू तुम रेलवे में पूछेगा तो ये सवाल पूछा हुआ है, एसएससी में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ये पॉइंट देखते हुए तब चले तो बच्चा को अच्छा समझ आता है और अच्छा लगता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। बहुत कम उम्र में आप खुद भी शिक्षक है, तो इसको लेकर के क्या बच्चों को कहेंगे? सर इसका यही है कि हम भी स्टडी किए तो उससे भी बहुत सीख मिला, और हम खुद गलत जो पढ़ाई कर लिए वो भी हमको लगा कि ना ये हम गलत तरीका अपना लिए। इसलिए हम सोचे कि बच्चा को ये गलत तरीका न अपनाएं। अगर बच्चा को आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स के हिसाब से ऐसा पढ़ा दे कि बच्चा रेलवे हो, एसएससी हो, या अगाड़ी यूपीएससी बीपीएससी भी जाना हो, तो उसको ऐसा तरीका से पढ़ाएं। तो हम कमज़ोर बच्चे हैं और बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अभिभावक का, तो उसको उसके बच्चे को किस तरह आप मतलब कि पढ़ाना? अगर मान लीजिए किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बच्चा को पहले माँ बाप को लेकर, पेरेंट्स को लेकर आना होगा। हम उनसे बात करेंगे तो उनका एक कोचिंग का फी उनका माफ़ हो जाएगा। अब माफ़ हो जाएगा, उसके बाद कमज़ोर बच्चे के किताब हम प्रोवाइड करेंगे। किताब मेरे पास जैसे जो बच्चा पास कर गया वो बच्चा टीचर हम स्टूडेंट से मंगा के उसको प्रोवाइड करते हैं। और कमज़ोर बच्चों के आगे शाम में उनका 1 घंटा के लिए सेशन रखते हैं, उसमें आओ जो भी डाउट हो अलग से उसका। बच्चा क्या हो बच्चा आपका? मेरा नाम आर्यन सर हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा निक नेम आर्यन सर है, रियल नेम छोटेलाल कुमार था।